जय श्री राम। मित्रों, राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधापुर का राजा बनाया। और इसके बाद क्या होता है, लोग कुछ और क्या बता रहे हैं रामचंद्र जी को सीता चरित्र के बारे में, रामायण के बारे में। चलिए सुनते हैं। राजा बनते ही बानरपति, राजोन माद आसक्त हुआ। राजोन माद आसक्त हुआ, माया के पति को भूल गया। माया का पूरा भक्त हुआ। माया के पति को भूल गया, माया का पूरा भक्त हुआ। तब कौशलपति ने प्रीति सहित कर्तव्य स्मरण कराया था। कर्तव्य स्मरण कराया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। कपिपति ने सीता खोज हेतु कपिदल सर्वत्र पठाया था। जिस समय अशोक वाटिका में प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे। प्रणवीर पवन सुत पहुँचे थे, तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। तब सती साध्वी सीता के आचरण आँख से देखे थे। छुप छुप कर वह संवाद सुना, जब रावण लालच देता था। रावण लालच देता था, बदले में राज सिंहनी से धिक्कार बराबर लेता था। बदले में राज सिंहनी से धिक्कार बराबर लेता था। दशमुख जब कह रहा था, सुन सीता धर ध्यान। मुझसा कोई दूसरा और नहीं बलवान। मैं ही तो ऐसा राजा हूँ, जिसकी सोने की लंका है। जिसकी सोने की लंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ, जिसका पृथ्वी पर डंका है। मैं ही तो ऐसा योद्धा हूँ, जिसका पृथ्वी पर डंका है। मायापति भी जिसके डर से मायापट में छुप बैठा है। मायापट में छुप बैठा है। वैदेही वही दस कंधर, तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। वैदेही वही दस कंधर, तेरी प्रिय दृष्टि चाहता है। सीता तब कह रही थी, अरे दुष्ट हो मौन। मिथ्या भाषण से भला वीर बना है कौन। मैं वह हूँ जिसने एक समय शंकर का धनुष उठाया था। शंकर का धनुष उठाया था। तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। तू वह है जिसने उस धनु को छूने में भी भय खाया था। मैं उसकी हूँ जिसने शिव धनु को दो टूक कर डाला है। धनु को दो टूक तुरंत कर डाला है। तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है।
तू वह है जिसने चोरी से पर नारी को हर डाला है। सहन नहीं 10 बदन से हुए जभी ये बैन, खंग खींच ली उसी क्षण लाल कर लिए नैन। बोला जो फिर असभ्यता की तो चंदा सी रह जाएगी, तो चंदा सी रह जाएगी। इस तेज खंग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। इस तेज खंग की धारा में तृण के समान बह जाएगी। यदि मेरी हो जाएगी तो सब जग में तू जगमग होगी, सब जग में तू जगमग होगी। अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी, अन्यथा जीभ के साथ साथ यह गर्दन अभी अलग होगी। कहा गरज कर सियाने चुप हो पापी नीच, सिंधु सदा ही सिंधु है कीच सर्वदा कीच। तू भी 100 हाथों से अपने यदि खंग तोल कर लाएगा, यदि खंग तोल कर आएगा तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा, तो भी सतवंती सीता के सतपन को डिगा न पाएगा। वंशज पुलस्त्य मुनि का होकर क्यों कुल का नाम डुबाता है, क्यों कुल का नाम डुबाता है। अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है, अपनी यह लाल लाल आँखें अबला के लिए दिखाता है। हाय ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ कलंक, चंडालों का आचरण करता है निशंक। वेद ध्वनि वाली वाणी से अपशब्द निकाले जाते हैं, अपशब्द निकाले जाते हैं। रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुवा वह हाथ खंग चमकाते हैं, रहते थे जिनमें यज्ञ श्रुवा वह हाथ खंग चमकाते हैं। शुभ कर्मों का नेता होकर दुष्कर्मों के घेरे में है, दुष्कर्मों के घेरे में है। हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है, हा ब्राह्मण कुल के क्षीण तेज मिट गया किस अंधेरे में है। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं छोड़ बुद्धि का पाप, प्रभु के आगे हृदय से कर लेगा पछताप। अपने को बना पुण्यशाली, सीता को प्रभु के अर्पण कर, सीता को प्रभु के अर्पण कर। अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर, अपनी अब तक की करनी का पुण्यों के जल से तर्पण कर। अन्यथा चिताए देती हूँ यह खंग तुझे ना तारेंगी, यह खंग तुझे ना तारेंगी। मक्खियाँ तलक
तेरे सबको भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। मक्खियां तलक तेरे सबको भिन्न भिन्न स्वर से धिक्कारेंगी। वही हुआ जो शक्ति ने दिया दुष्ट को साप, ले बैठा सब अंत में उसे उसी का पाप। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगली वीडियो में देखेंगे। क्या लोग कुछ सुनाते हैं रामायण में। तब तक के लिए जय श्री राम।